हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यान योर साइंस गुरुजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम स्पेशली इंपॉर्टेंट समरी एक फ्लो चार्ट के रूप में एक्सप्लेन करने वाले हैं, साथ साथ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय मेटल्स क्या होते हैं एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स को ही फर्दर आगे क्लासीफाई किया गया है किसके रूप में, मेटल्स और नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के रूप में। कि एलिमेंट्स हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों, जो हमने आपको बताया, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो इस चैप्टर के अंदर हम स्पेशली डिस्कस करेंगे मेटल्स क्या होंगे एंड आफ्टर दैट इज ए नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपको दिखाई दे रही है एक फ्लो चार्ट के रूप में, कि मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। तो उसका फर्स्ट पॉइंट कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट ए रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट कि हार्ड एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि मेटल्स आर ए मेलेबल एंड डक्टाइल। अब यहाँ पर बच्चों पूछा गया मेलेबल और डक्टाइल मीन्स क्या होता है। मेलेबल का मतलब क्या होता है कि मेटल्स आर कन्वर्ट इनटू, किसके रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, थिन शीट के रूप में। एंड डक्टाइल मीन्स लाइक इज ए वायर के रूप में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ ए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास कर सकते हैं। उसके बाद मेटल्स के हमारे पास हाई डेंसिटी होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि मेटल की डेंसिटी क्या होती है, हाई होगी या लो होगी। तो क्या होगी बच्चों, हाई डेंसिटी होगी। उसके बाद मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स इज ए शाइनी सरफेस, चमकदार होते हैं। एंड सोनरस मीन्स लाइक इज ए साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल बेल हमारी बेसिकली किसकी बनी होती है, मेटल्स की। जैसे ही हम उसको बीट करते हैं किसी भी हार्ड सब्सटेंस से तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, इट मीन्स इज ए, उसको हम क्या बोलेंगे, सोनरस। तो ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल्स। अब हम बात करेंगे बेसिकली बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉन मेटल। अब नॉन मेटल अपोजिट है किससे, मेटल से। कि नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट, सॉलिड और इन्हें गैसी स्टेट में होते हैं। सेकेंड पॉइंट, नीदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, ना तो ये मेलेबल होते हैं ना ही ये डक्टाइल होंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद इनकी जो डेंसिटी होती है बेसिकली वो क्या होती है, लो होगी। और जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारे पास, ये क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस एंड नॉन सोनरस होंगे। सो ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। यदि हम बात करें ना बच्चों मेटलॉइड्स क्या होते हैं, कि मेटलॉइड्स शेयरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये दोनों की प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। अब उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल केस हैं और ये एक्सेप्शनल केस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि मरकरी, कि मरकरी इज़ द ओनली मेटल। मरकरी वो मेटल है वो जो क्या होता है कि विच इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी का सिंबल क्या होगा बच्चों, Hg होगा, और ये क्या होगा, लिक्विड होगा किसी भी रूम टेम्परेचर पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। उसके बाद सेकंड हमारे पास है सोडियम एंड पोटासियम आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं। एंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। अब इसके अंदर बेसिकली इनको कहाँ पर कैप्ट करते हैं बच्चों, कैरोसिन ऑयल के अंदर, और इनको इजीली कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ। और एक और यहाँ पर एक्सेप्शन क्वेश्चन मैं पुट कर देता हूँ कि वो मेटल जो बेसिकली जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, वो सीजियम और गैलियम भी होते हैं, वो भी आपने याद करना है। उसके बाद कि जिंक इज ए ओनली मेटल, जिंक एक ऐसा मेटल है नीदर मेलेबल और नो डक्टाइल, ना तो ये मेलेबल है और ना ही ये डक्टाइल है। कौन सा रहेगा बच्चों, वो जिंक रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मर्करी एंड टंगस्टन इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद एक्सेप्शनल केस की बात करेंगे नॉन मेटल्स की। अब नॉन मेटल के केस में हमारे पास है बच्चों ब्रोमीन, कि ब्रोमीन इज ओनली ए नॉन मेटल कि विच इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। ध्यान रखना ब्रोमीन, और ब्रोमीन का सिंबल क्या होगा, Br। नेक्स्ट है हमारे पास
डायमंड, डायमंड इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस, डायमंड जो नॉन मेटल है बेसिकली ये क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी एलोट्रोप्स है, ये किसका एलोट्रोप्स है बच्चों, दोनों ही ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। और जो ग्रेफाइट होता है इज ए गुड कंडक्टर ऑफ ए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो डायमंड होगा ये क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ ए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर नंबर 4 के अंदर देखिए कि जो आयोडीन और ग्रेफाइट है आर ए नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इज ए मेटालिक लस्टर, ये मेटालिक लस्टर होते हैं, दोनों ही चमकदार और शाइनी सरफेस होते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, एक्सेप्शनल केस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पड़े हैं, इनके अंदर से बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, मैं 100% कहता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को। तो इनको आपने बिल्कुल टॉपिक वाइज सभी को अच्छी तरह से लर्न करना है और अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन करके इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिकली हमारे पास है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी, कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की और नॉन मेटल की। तो सबसे पहले मेटल हमें पता लग गया जो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से उनके ऊपर चार्ज क्या आता है बच्चों, पॉजिटिव आता है। जो नॉन मेटल है हमारे पास ये क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो इस केस में इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल देते हैं, इनको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के बोल देते हैं। अब हमारे पास है कि मेटल को हमने किसके साथ रिएक्शन करनी है, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कि जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कि मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन किसकी फॉर्मेशन देगा, ये मैग्नीशियम यहाँ पर या मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन दे देगा। मीन्स इज एग्जाम्पल ये बेसिक नेचर का होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कि सोडियम की जब आपने रिएक्शन किसके साथ की, ऑक्सीजन के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन आई, सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन आई, ठीक है ना। तो ये नेचर कौन सी होगी बच्चों, बेसिक नेचर, ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। सेकेंड है हमारे पास कि मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, जैसे ही मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन दे देगा बच्चों, वो हाइड्रोक्साइड की दे देगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो किसकी फॉर्मेशन आ गई हमारे पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन आ गई। तो ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल की। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि जब मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, तो यहाँ पर आपने मेटल लिया, एसिड्स ले लिया, और किसकी फॉर्मेशन आई, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस मैंने अभी जस्ट ओनली आपको बताया था ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती है बच्चों, पॉपिंग साउंड, जब इसको हम नियर पास करते हैं बबल्स उसके पास, बर्निंग कैंडल्स के पास। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, रिएक्शन हमारे पास है कि सोडियम्स रिएक्ट विद HCl, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी होगी हमारी मेटल्स की। और इन सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आपने बच्चों राइट करना है और प्रैक्टिस करनी है इनकी, ताकि आप इनको अच्छे तरीके से कर पाओ। नेक्स्ट है हमारे पास कि मेटल्स रिएक्ट विद बेस, जैसे ही मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेस के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन आएगी बच्चों, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस की। अब यहाँ पर मेटल रिएक्ट विद इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही हमने एग्जांपल और ले लिया जिंक का, कि जिंक से रिएक्ट विद ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए, किसकी फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पर, ये हमें सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये आपने करना है। सो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल, ये हमारे पास थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब हम बात करेंगे बेसिकली नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो नॉन मेटल हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं और इनके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है। अब जैसे ही ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल, तो किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। और ये किस नेचर में होगा, बेसिकली एसिडिक इन नेचर के अंदर होंगे। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नॉन मेटल जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो नो रिएक्शन, इसमें कोई भी रिएक्शन अक्कर नहीं होगी। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। उसके बाद नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, नो रिएक्शन अक्कर, इसमें भी कोई रिएक्शन अक्कर नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ए सॉल्ट सॉल्यूशन, तो उसमें किसकी फॉर्मेशन आएगी हमारे पास, जैसे आपने क्या ले लिया, NaBr प्लस Cl2, तो किस, या फिर यहाँ पे ले सकते हो NaCl और प्लस Br2 की फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये था हमारे पास नॉन मेटल वाला केस। तो क्लियर हो गया बच्चों। अब हम हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, तो ये नोट करनी है आपने आपके एग्जाम से रिलेटेड, कि जो कॉपर ऑक्साइड होता है बेसिकली वो ब्लैक इन कलर का होगा। इसका फार्मूला क्या होगा, CuO। तो ये क्या है हमारे पास बच्चों, बेसिक नेचर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। ये इसको आपने नोट करना है अपनी कॉपी के अंदर। सेकंड है हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें या फिर जिंक ऑक्साइड की बात करें, एल्यूमिनियम का फार्मूला क्या होगा, Al2O3 होगा। या फिर ZnO की बात करें तो ये दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं कि वो मेटालिक ऑक्साइड जो रिएक्ट कर जाते हैं एसिड एज वेल एज ए बेस के साथ। इस याद रखना भाई,
मैंने क्या बताया आपको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 या फिर ZnO, ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास पॉइंट है बच्चों, सोडियम एंड पोटासियम रिएक्ट वोलेंटली विद वाटर, ये रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। और कौन से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये रिएक्ट करेंगे कोल्ड वाटर के साथ। उसके बाद है मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद इज ए कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, सम मेटल्स लाइक इज ए एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट ईदर विद ए कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे बच्चों, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। याद रखना, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ, और ये वाला किसके साथ रिएक्ट करेंगे बच्चों, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। और जो सोडियम और पोटासियम है ये रिएक्ट किसके साथ करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो क्लियर हुआ ये टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयनिक कंपाउंड बोल लीजिए इनको, इनका एक सेकंड नेम भी है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। इट इज़ ए इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड की बात करें या फिर आयनिक कंपाउंड की बात करें तो ये हमारे पास एक ही होते हैं। अब आयनिक का मतलब क्या होता है, बेसिकली जिसके अंदर कैटायन और एनायंस होते हैं उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब इनकी फॉर्मेशन जानेंगे कि इनकी फॉर्मेशन कैसे अक्कर होती है। कि फॉर्म्ड बाय लूजिंग, लूज कौन करता है, मेटल्स करेगा, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, नॉन मेटल। कि और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे किसके बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, आयनिक कंपाउंड बोल देते हैं। या फिर मैं आपको इजी सी डेफिनेशन सुनाता हूं, तो ये सुनिए कि द कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू द नॉन मेटल इज कॉल्ड इज ए आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड उसे हम कह देते हैं। अब एग्जाम्पल आप देख सकते हो, NaCl। अब Na के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और एक इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, ये Cl गेन करेगा, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम फ्लोराइड। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज ए ऑल आयनिक कंपाउंड या फिर इसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कह देते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट पॉइंट इज ए सॉलिड एंड हार्ड, ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और हार्ड सब्सटेंस होते हैं। अब उसके बाद इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, हाई होता है। किस रीजन से होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वाई melting and boiling point of a ionic compound is high due to the strong electrostatic force of attraction। किसकी वजह से होगा बच्चों, strong electrostatic force of attraction, या फिर उसको हम कोलम्बिक फोर्स कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के मोल्टेन स्टेट के अंदर। और नेक्स्ट है हमारे पास सोलेबल इन वाटर, ये पानी के अंदर सोलेबल हैं। सो दिस इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी, ये इसकी प्रॉपर्टी रहेगी किसकी, आयनिक कंपाउंड की। तो क्लियर हो गया, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। इस केस में क्या होता है, कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू दी नॉन मेटल, और मेटल क्या करते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, और नॉन मेटल क्या करेंगे बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने स्पेशली किस किस की बात की बच्चों, स्पेशली सबसे पहले मेटल्स के बारे में जाना, मेटल क्या होते हैं जो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं, उनके एक्सेप्शनल केस के बारे में जाना। उसके बाद हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की, और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेटल्स जो वाटर किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेसिकली जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो सोडियम और पोटासियम है। जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। और उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की यदि बात करें ना तो वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे बच्चों, स्टीम के साथ। और कुछ ऐसे मेटल हैं जो लो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग यदि बात करें, जैसे हमारे पास प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, दे डू नॉट रिएक्ट विद दिस ए वाटर, वो रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है ना। तो ये था हमारा चैप्टर कंप्लीट बच्चों, मेटल्स और नॉन मेटल, जो आपको हमने आज कराया बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग और एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आप सभी के लिए। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।